किसी भी प्लैनेट के साथ राहु केतु कंजंक्ट हैं या किसी के राशि में बैठे हैं, कोई भी प्लैनेट जो उनका डिस्पोजिटर है, राहु और केतु उसका फल देंगे ही। ये एक बात है। लेकिन साथ के साथ ये बात भी हमको पता है कि जब भी वो कहीं पे बैठे हैं तो वो वहां पे डिसरप्शन भी लेके आ रहे हैं या वो वहां पे अफ्लिक्शन भी लेके आ रहे हैं। अब इस बात को कैसे समझेंगे हम कि अगर कोई किसी का लग्नेश है, लग्नेश का स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लग्नेश सस्टेनर है चार्ट का। आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी चलेगी, लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो प्लैनेट कोई सा भी हो सकता है, लग्नेश तो कोई भी बन सकता है। राहु केतु एक्सेस में आ गया तो आप समझ लो कि पिट गया वो प्लैनेट, क्योंकि अफ्लिक्ट हो गया वो प्लैनेट। कोई शुभ दृष्टि आए तो हमको सपोर्ट मिले, तो एक बात कह सकते हैं कि कोई शुभ दृष्टि आ गई क्या, या अगर प्लैनेट अदरवाइज स्ट्रांग है इन द सेंस कि अपनी राशि में है या नवांश में अच्छी राशि में गया है, तो भी आप स्ट्रेंथ बोल सकते हो कि प्लैनेट के अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात है कि अफ्लिक्शन तो है ही। फिर इसके बाद मल्टीपल पैरामीटर्स पे आप जज करते हो प्लेसमेंट को, आप देखते हो कि वो दशा में कैसे ऑपरेट करने वाले हैं। लेकिन नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में, स्टैटिक चार्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं। अब चाहे आप ये बात कहो कि जिस हाउस में प्लेसमेंट है, जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज का, जो नेचुरली और फंक्शनली जिसका भी रिस्पॉन्सिबल है वो प्लैनेट, कि फंक्शनली अगर उसको कोई काम मिला है करने के लिए, उसमें भी वो कहीं ना कहीं कमी आएगी ही। अब नाइन्थ हाउस, थर्ड हाउस दोनों अफ्लिक्टेड हो गया, क्योंकि 3-9 एक्सिस है। अब इसके विपरीत अगर हम देखेंगे तो नाइन्थ हाउस में केतु को ठीक माना गया है, राहु को थर्ड हाउस में ठीक माना गया है। आपके केस में थोड़ा उल्टा हो गया मैटर। नाइन्थ हाउस में राहु को उतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि और ऊपर से स्ट्रांग हो गया राहु। केतु जो है वो रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, जड़ों को दिखाता है। नाइन्थ हाउस का केतु जो है वो आपको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जा सकता है अगर आप बढ़ना चाहें तो। नाइन्थ हाउस का राहु जो है, लाल किताब तो कहती है पागलों का सरदार होता है ऐसा आदमी, क्योंकि उसका लाइफ को देखने का नजरिया ही एकदम अलग है। अ, उसका उसकी जो फिलॉसफी है लाइफ की वो थोड़ी सी अलग है, उसका नजरिया थोड़ा सा अलग है। राहु नाइन्थ हाउस का जैसे है कि बाउंड्री ब्रेक करेगा, मतलब सोसाइटी गाइडलाइन का हाउस है नाइन्थ हाउस, बाउंड्री ब्रेक करेगा। फादर के घर में है तो वहां भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट है। केतु भी नाइन्थ हाउस में होगा तो फादर से सुख मिलने की चांसेस कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको कि। लेकिन राहु है तो राहु तो अलग तरह की एफ्लिक्शन दे रहा है, मतलब राहु तो उसके बाद भी आदमी को भी थोड़ा सा इस तरह बना रहा है कि वो अपने ट्रेडिशंस फॉलो करे, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। ये तो चार्ट लेवल की बात है। अब थर्ड हाउस क्योंकि पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, तो पराक्रम, पुरुषार्थ, और एक मलेफिक हाउस है बाय नेचर। 3, 6, 11 आपको पता है त्रिषिडाया भाव है, और उपचया भाव भी है 3, 6, 10 और 11। तो जिन कैटेगरीज में ये हाउस आता है ना, उस उन कैटेगरीज में आपको बेसिकली मटेरियल चीजों के लिए या मटेरियल ग्रोथ के लिए ये हाउसेस हैं। 3, 6, 10, 11 यहाँ पे वो प्लैनेट्स आपको चाहिए जो आपको मटेरियल लाइफ की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, या कुछ आपको अचीव करने के लिए आगे बढ़ाते हैं या आपको पुश करते हैं कुछ अचीव करने के लिए। राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए सिक्स्थ हाउस का राहु अच्छा काम करता है ऐसा माना जाता है। 10th हाउस का राहु अच्छा काम करता है। 11th हाउस का राहु भी अच्छा काम करता है, लेकिन मटेरियल सेंस में, ठीक है। थर्ड हाउस में जहाँ पराक्रम दिखाने की बात है वहां पे केतु जैसा प्लैनेट होना, जो इनिशिएशन का है, कुछ भी स्टार्ट करना, कुछ कहीं पे भी आपको इनिशिएटिव लेना, ठीक है, कुछ कहीं पे आपको ऐसा है कि जैसे किसी को कोई काम स्टार्ट करना है, किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में जो मेहनत होनी, उन सब चीजों में किसी का राहु होगा थर्ड हाउस में, तो वो बड़ा मिराकुलसली काम करेगा। आदमी के अंदर एक नेचुरल ड्राइव होगी चीजें ढूंढ के निकालने की, कुछ पाने की, कुछ करके दिखाने की, परफॉर्म करने की। केतु जैसा प्लैनेट है वो पहली डिटैचमेंट दे के रखता है कि हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि केतु के साथ आदमी लगा भी रहता है लेकिन हाफ हार्टेडली लगा रहता है, कोशिश करता है लेकिन हाफ हार्टेडली करता है। तो वहां पे वो उस तरह की भी प्रॉब्लम है। ऐसा भी नहीं है कि आपको चीज से छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा भी नहीं मिलेगा, और आपको पूरी तरह से आप उस एरिया ऑफ लाइफ में परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। और उसके विपरीत नाइन्थ हाउस जो है वो, उसमें राहु का आना तो अदरवाइज भी अच्छा नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, राइटियसनेस की बात हो रही है,
राहु प्लैनेट नहीं है राइटियसनेस का। अब जैसे हम ये बात कहें कि अगर हमें जो राइटियसनेस की नॉलेज है या हायर विजडम की, हालांकि इसके विपरीत अगर कोई आदमी जो है बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो इसकी तरफ, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज ले सकता है वो, ठीक है, उसको नॉलेज की भूख हो सकती है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी नॉलेज की भूख ना, अब प्रॉब्लम यही है कि उसका ना सारी गेम इंटेंट की है, क्योंकि उसको नॉलेज की भूख खुद को बढ़ाने के लिए है, ठीक है, सक्सेस अचीव करने के लिए है। तो वो एसेंस तो मिसिंग है। लेकिन बहुत कमाल की आप बोल सकते हो कि मेहनत कर सकता है ऐसा आदमी। और जितना राहु आपको ज्ञान दिला सकता है नाइन्थ हाउस का, उतना शायद ही कोई प्लेनेट आपको दिलाए, इंटेंट कोई भी हो, उससे आप करना कुछ भी चाहें, लेकिन दिला जरूर सकता है आपको नाइन्थ हाउस का राहु। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लैनेट्स हैं दोनों। राहु खासकर जब हम बात करते हैं कि अगर किसी का ट्वेल्थ हाउस का राहु है, आदमी कहे या नहीं कहे, और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं। अब किसी को किसी चीज का शौक हो सकता है, किसी को किसी चीज का शौक हो सकता है। अब किसी को अगर मोक्ष प्राप्त करने का ही शौक है, तो उसको भूख इतनी हो रही है कि मोक्ष प्राप्त करने की, कि वो उसी चीज को और ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा है। आध्यात्मिक चीजों को और पकड़ने की, समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी ने जहां से जो भी पता लगेगा वो चीज आदमी जाके फॉलो करने की कोशिश करेगा। जितना ज्ञान अर्जित कर सकता है करने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई आध्यात्मिकता के पीछे पड़ गया तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। अगर कोई खर्चे करने की अगर बात आती है, तो खर्चा करने पे आ गया तो वो भी बहुत कमाल का कर सकता है, या बहुत अलग अलग तरह पे कर सकता है। किसी को फॉरेन कंट्री जाने का शौक हो जाएगा तो फॉरेन कंट्री भी जा सकता है, ट्वेल्थ हाउस का राहु। क्योंकि राहु तो जहाँ पे है, अगर वो एक्टिवेटेड है आपके चार्ट में, अगर वो काम कर रहा है, तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर सकता है वो। तो जो ऐसे वो परफॉर्म कर सकता है, वो तो कोई वैसे तो कोई और प्लेनेट परफॉर्म कर नहीं सकता। आप कभी भी देखोगे किसी भी भाव में जहाँ राहु है, वहाँ के लिए आपको खुद ब खुद ऐसे आइडियाज आते हैं जो कि नॉर्मल आदमी को नहीं आएंगे, या आप एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश करते हो चीज़ों के अंदर। वो नेचुरली है, कुछ चीज़ों में आप नहीं जाओगे एक्स्ट्रा माइल, लेकिन वो राहु होगा जिस तरफ आप उस जगह एक्स्ट्रा माइल जा सकते हो।